हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। एक नया चैप्टर है हमारे इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके चैप्टर नंबर 5 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो जैसा नाम वैसा काम। और इसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में आज बेसिक बताने वाला हूँ। बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले शुरू करते हैं पिछली क्लासेस की छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ। सबसे पहले तो लाइंस क्या होती हैं, और लाइन से भी पहले एक पॉइंट क्या है। पॉइंट इज अ शार्प डॉट। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा प्लेन है, इसके ऊपर एक शार्प डॉट लगा दी मैंने, उसे बोला जाएगा पॉइंट। पॉइंट के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन का मतलब ना ही लेंथ होगी और ना ही ब्रेड्थ। तो इसके बाद आता है लाइन। ठीक है, लिखना नहीं है, जस्ट सुनते रहो और ध्यान से अपने माइंड के अंदर उसको अंदर के अंदर डालते रहो। ठीक है, लाइन क्या होता है, बहुत सारे जब पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट पाथ में आते हैं, व्हेन द मोर पॉइंट्स आर स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के कलेक्शन को लाइन कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो लाइन क्या है, दोनों ही एंड में कितनी भी दूर जा सकती है, इसके पास लेंथ होते हैं, इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकती है, फिक्स डिस्टेंस नहीं होता इसका। ठीक है, और ना ही कोई एंड पॉइंट है, रुकेगी नहीं, लेफ्ट साइड में भी चलती रहेगी और राइट साइड में भी चलती ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर दो एंड पॉइंट लगा दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक फिक्स डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। आई थिंक आप सभी को ये चीजें तो पहले से ही पता होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है रे क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट है, ठीक है, लेकिन रे के पास 1 एंड पॉइंट होता है। ये 1 एंड पॉइंट और दूसरी एक साइड में क्या है, चलता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, रे। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स बनते हैं जब 2 रे, 2 लाइंस और 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कहीं पर मीट करते हैं। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट ये रहा, दूसरा लाइन सेगमेंट ये रहा, तो ये दोनों क्या बन गए, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर ये क्या बना रहे हैं, एंगल्स। और अगर सिर्फ और सिर्फ इतना होता तो एक एंगल बन जाता। अगर सिर्फ कॉमन ओरिजिन होता, मान लीजिए एक रे इधर चले गई, दूसरी ये चले गई, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एंगल्स। तो यू कैन से दैट एंगल्स आर मेड बाय 2 रे और 2 लाइन सेगमेंट और 2 लाइंस। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स हो गए। अब एंगल्स भी डिफरेंट टाइप के हैं। अब अगर मैं आपके चैप्टर की बात करूं, जो चैप्टर में आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसकी बात करें तो क्या है, सबसे पहले जो आपके एंगल्स हैं, आपने पढ़ा होगा एंगल्स बेस करते हैं उनकी वैल्यू पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। फिर एक राइट एंगल होता है, सबने पढ़ा होगा राइट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री के इक्वल, एग्जैक्टली 90 डिग्री, वो राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद आपने ऑब्ट्यूज एंगल भी पढ़े होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, यस यू आर राइट, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से तो ग्रेटर होंगे लेकिन 180 से छोटे रहेंगे। ठीक है, लिखने नहीं है, जस्ट सुनते रहो ध्यान से, जरूरी है। उसके बाद आपने देखा होगा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो कितना होता था, जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री। फिर आता था रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। और फिर आता था ओरिजिन एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, जिसकी वैल्यू होती थी 360 डिग्री। ये तो थे बाकी सभी अलग अलग सिंगल आपके एंगल्स के टाइप। अब अगर मैं 2 एंगल्स को एक साथ ले लूं, उनके बीच के अगर डेफिनेशंस दूं, तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको लिखना है आपको।
complementary angles. These are the pair of angles whose sum is 90 डिग्री. पेयर का मतलब होता है टू एंगल्स. पेयर में क्या होता है, दो चीजें होती है. जैसे पेयर ऑफ शूज, तो कहने के लिए क्या है, एक पेयर ऑफ शूज, लेकिन उसके अंदर शूज कितने हैं, दो शूज होते हैं. तो इसी तरीके से पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि टू एंगल्स जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री, तो वो क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जाम्पल एक एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, और दूसरा एंगल कितने का है, 30 डिग्री. दोनों का सम किया जाए तो क्या हो गया, 90 डिग्री. तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर मैं कहता हूं एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 40 डिग्री है, दोनों का सम कितना है 100, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो नो, दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं. ठीक है, अब दूसरा करते हैं सप्लीमेंट्री. एंगल्स. इसका क्या होगा, दोज एंगल्स, दीज आर द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, is 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल एक एंगल आपका जिसकी वैल्यू 60 डिग्री, दूसरा एंगल है जिसकी वैल्यू 120 डिग्री, दोनों को ऐड करके देखो कितना आंसर आया, 180. सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. मान लीजिए अब आपके पास एक कितना है 70 डिग्री है, दूसरा आपके पास लगभग 100 डिग्री है, सम करके कितना आएगा 170 डिग्री. तो क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो आंसर इज नो, दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री. आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं. ठीक है, अब कई बार क्या होता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है लगभग सेम है. अगर मैं को और सो इस एस को छोड़ दूं तो ये बाद के वर्ड थोड़े से सेम रहते हैं. तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं, सबको नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. उनकी कंफ्यूजन आज मैं दूर कर देता हूं. ABCD सभी को आती है, ABCD लगा आती है सभी को. तो सबसे पहले कौन आता है, C. उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में जाके कौन आएगा, इसी तरीके से S, है ना. और 10 की टेबल आती है सभी को, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आती है ना. तो जब 10, 20 समथिंग करते रहेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 90, जैसे 10 के बाद 20, फिर 30, 40, फिर एक जगह 90 भी आएगा, और धीरे धीरे करते करते 180 भी जरूर आएगा. ठीक है, ओके. तो याद रखना, जैसे आपका अल्फाबेट C, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, छोटा है ना, क्योंकि C कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे. अगर मैं काउंट करूं ABC तो थर्ड नंबर पे, और S कौन से नंबर पे आता है, 19th नंबर पे आता है. ठीक है, क्लियर है. कितना हो गया 19. तो छोटा नंबर कौन है, C, तो वैल्यू छोटी. C क्या है, एक छोटा नंबर है 3, तो उसके लिए वैल्यू भी कैसे रहेगी, छोटी रहेगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री 90, और सप्लीमेंट्री क्या है, S क्या है, बड़ा नंबर है, तो इसके लिए वैल्यू भी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, यानी कि 180 डिग्री. ठीक है, आज के बाद शायद अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे. ये अपनी तरफ से एक देसी जुगाड़ है. ठीक है ना, कोई मैथमेटिक्स में इसका लॉजिक नहीं है, लेकिन खुद को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी. ठीक है, तो याद रखना, और ज़रूर बताना कि आप क्या इस ट्रिक को याद रख पाओगे या नहीं, या अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो उससे भी कर सकते हो. उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल.
अभी एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स को अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये है, ठीक है, ये नोटबुक है, एक एंगल बना हुआ है, लेकिन इस पेज को अगर मैं उठाता हूं, अब क्या हो गया, दो एंगल बन चुके हैं, एक इधर और एक इस तरफ। दोनों एंगल्स में क्या है, एक कॉमन साइड है, क्योंकि इस एंगल को बनाने के लिए भी ये पेज लग रहा है और इस एंगल को बनाने के लिए भी ये पेज लग रहा है, कॉमन साइड है। और जो दूसरी साइड है जो कॉमन नहीं है, वो क्या है, इस कॉमन साइड के दोनों क्या है, दूसरी तरफ है। और एक चीज और, इनका जो वर्टेक्स है वो भी कहाँ है, सेम जगह पे। अब ये देखो, ये वर्टेक्स तीनों का बिल्कुल सेम जगह पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरीके से दो एंगल हैं, ठीक है, अब ये क्या है, एक और दूसरा एंगल, ये साइड हो गई कॉमन, दोनों में आ गई, कॉमन साइड आ गई, ठीक है। और ये जो है कॉमन साइड नहीं है, ये क्या हो गई, इसके अपोजिट साइड होगी कॉमन साइड के। और वर्टेक्स क्या रहेगा इनका, सेम रहेगा। तो इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल कौन नहीं हो सकते, उनकी बात करते हैं। अगर सेम केस लूं, ठीक है, इस तरीके से, और एक एंगल तो ये है कंप्लीट, देख रहे हो ना, कंप्लीट है, और एक एंगल ये वाला है, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं? तो आंसर इज नो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, यहां पे भी तो तीन लाइन है, कॉमन वर्टेक्स है, तीन लाइन है, कॉमन वर्टेक्स है, तो एडजेसेंट क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, इसको देखो, ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे घरों में जाके, ताक झाक कर रहे हैं? नहीं, ये अपने घर में खुश है, ये भी अपने घर में खुश है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये तो अपने घर में खुश है, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा सा क्या है, ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ये क्या है, दूसरे के घर में घुस गया है ना, दूसरे के घर में घुस गया, तो इस वजह से ये एडजेसेंट नहीं है, ये एडजस्ट नहीं कर रहे, ये फाइट कर रहे हैं। एडजेसेंट यानी कि जो एडजस्ट करके बैठे हुए बिल्कुल साथ साथ में चिपक के, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये फाइट कर रहा है, दूसरे के एरिया में घुस रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। आई थिंक इतना अगर आप कभी भी देख लोगे कि कोई एंगल दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहा, अगर ओवरलैप कर रहा है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हो, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ द sides other than common side are on the opposite side of the common side। ठीक है, जरूरी नहीं है, लिखनी भी जरूरी नहीं है, अब आपके पास मैथ है उसमें से भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। फिर एक और आएगा आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वो कौन सा होगा, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्रॉस करके, तो ये जो एंगल्स बनेंगे इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो लिख सकते हो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर मेड बाय व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और उसके बाद डायग्राम बना देना। और जो मैंने अभी बोला है, क्या बोला मैंने, दोबारा बोल देता हूं, अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से। और आपको एक बात याद रखनी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, आई होप जितना मैंने बेसिक पॉइंट आपको बताए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उसमें अंदर करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट। और अगर कोई छोटे मोटे बेसिक पॉइंट और रह गए होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। मैं चाहूँगा आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास को साफ सुथरा रखें, अपना काम डेली करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।